मैं वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की 35 क्लास है, जिसमें आज हम प्रोडक्शन फंक्शन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करें, हम इससे पहले की क्लास का रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले क्लास में हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, जो प्रोडक्शन फंक्शन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। दो क्लासिफिकेशन थे प्रोडक्शन फंक्शन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में यही था कि जैसे कि एक इनपुट को हम जो दो इनपुट्स की बात करी गई, दो फैक्टर्स की बात करी गई थी, लेबर एंड कैपिटल, जिसमें से जो आपका कैपिटल था वो फिक्स फैक्टर था और जो लेबर था आपका वेरिएबल फैक्टर था। तो वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करके कैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं, यही हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है, जिसमें हमने लॉज वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस पढ़े हैं। ये क्लास आपकी अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो दोस्तों। तो आज हम लॉन्ग रन, उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, जिसमें आज हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि लॉन्ग रन में लंबा टाइम पीरियड होता है, तो जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर क्या था कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, बट लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा है। ठीक है, लंबा टाइम पीरियड की बात करी गई है, तो इसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके वेरिएबल होते हैं। लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्री बिल्डिंग भी अगर रेंटेड है तो अभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग रन के अंदर आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं ऑल आर वेरिएबल। ठीक है, तो यही होता है हमारा लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यही हो जाएगा कि तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम आउटपुट अ फर्म कैन बी प्रोड्यूस व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, कि जब आपके सारे इनपुट्स वेरिएबल हैं, परिवर्तनशील हैं, तो जो एक फर्म है कितना उत्पादन और कैसे उत्पादन करती है, यही हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, in the long run production function, in the long run production function shows the maximum output a firm can be produced when all inputs are वेरिएबल। ठीक है, कि जब आपके फर्म कैसे जब आपके सारे इनपुट्स जो भी फैक्टर्स वेरिएबल है, तो जो फर्म होती है क्या और कितना उत्पादन कैसे उत्पादन करेगी, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। तो यहाँ पे भी आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी मेनली आपकी दो फैक्टर्स की बात करी गई है, दो फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, आपके लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे दोनों के दोनों आपके क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही आपके वेरिएबल फैक्टर है ये। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, आप दोनों में चेंजेस कर सकते हो, लेबर में भी चेंजेस कर सकते हो। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपके मशीन्स हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, आपके टूल्स हो गए, ये सब आपके कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। जो तब जब आपके पास लंबा टाइम पीरियड होता है, तो आप जो कैपिटल है उनमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, मशीन्स में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, टूल्स में चेंजेस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर सकते हो। तो आपके पास इसीलिए जो भी यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल की बात करी गई है, ये दोनों के दोनों आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्योंकि सारे फैक्टर्स आपके जो भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे आपके वेरिएबल फैक्टर्स है, इसलिए यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल की बात करी गई है। ठीक है, इसमें भी आपके 3 स्टेजेस आते हैं। एक तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड थर्ड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि एक स्केल है, एक पैमाना दिया है, उस पर फर्म कैसे उत्पादन करती है। ठीक है, तो आइए चलिए हम रिटर्न टू स्केल देख लेते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन के अंदर इम्पॉर्टेंट है आपका रिटर्न टू
रिटर्न टू स्केल की बात करी गई है। इसको हिंदी में पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है, पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, रिटर्न टू स्केल पैमाने के प्रतिफल की बात करी गई है। इसमें 3 स्टेजेस इसके आते हैं। एक हमारा है इंक्रीजिंग, ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ आपके 3, फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल जिसको हिंदी में बोलेंगे। दूसरा है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और थर्ड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का हिंदी में हो जाएगा कि बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, हिंदी में स्थिर पैमाने का प्रतिफल बोलेंगे। और थर्ड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिटर्न टू स्केल के अंदर हम तीनों को पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एमसीक्यू में पूछते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग रन के अंदर क्या कौन सा रिटर्न टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, यहाँ एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं कि जो आपका रिटर्न टू स्केल है, पैमाने का प्रतिफल है, शॉर्ट रन के अंतर्गत आता है कि लॉन्ग रन के अंतर्गत आता है। तो आपका रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के अंतर्गत आता है। शॉर्ट रन के अंतर्गत आपका लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसको हम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं वो आता है, और पैमाने का प्रतिफल जिसको हम रिटर्न टू स्केल बोलते हैं वो आपका लॉन्ग रन के अंतर्गत आता है। एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो रिटर्न टू स्केल के अंदर, पैमाने के प्रतिफल के अंदर, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे। पहला है हमारा, फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसको हम हिंदी में बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, इसको हम बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्केल की बात करिए कि उस स्केल के अंदर ही क्या प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते प्रतिफल पैमाने का मतलब यही होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब यही होता है कि जो भी प्रोडक्शन है वो एक फिक्स्ड रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। बट इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग में ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो से ज़्यादा होता है। जो हमें आउटपुट मिलता है वो फिक्स्ड रेशियो से ज़्यादा हम मिलता है। जैसे एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमने इनपुट ठीक है, इनपुट अगर 10% है, ठीक है, तो जो हमारा जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स भी बोलेंगे और हिंदी में इसको उत्पत्ति के साधन भी बोलते हैं कि जो भी साधन है, प्रोडक्शन कैसे होता है, बिना फैक्टर्स के प्रोडक्शन हो नहीं सकता। ठीक, बिना इनपुट्स के, इनपुट होगा तभी तो आउटपुट निकल कर आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे इनपुट फैक्टर्स 10% डाले हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा 10% से ज़्यादा होगा। ठीक है, आउटपुट जो होगा वो 10% से भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने इनपुट तो आपने 10% दिया, बट आपका जो आउटपुट है, जो आपका प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। यही हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। इसी को हम बढ़ते पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप इनपुट दोगे उसी हिसाब से आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो इधर वाई एक्सिस, इधर ओ एक्सिस, इधर आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस, इस साइड पे ओ एक्स एक्सिस पे हम लेबर रखेंगे और ओ एक्सिस पे हम कैपिटल की बात करेंगे। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करी, तो यहाँ पे एक स्केल हम बनाएंगे, ये ओ एक्स
ओरिजिन से जो आपका स्टार्ट होता है, इस स्केल पे ही आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जिस हिसाब से आप इनपुट दोगे उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। बट इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर क्या हो रहा है कि इनपुट तो आपने 10% दिया, पर आपका आउटपुट जो आ रहा है वो 10% से भी ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। रीजंस हो सकते हैं क्योंकि स्पेशलाइजेशन के कारण, विशिष्टीकरण के कारण। विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जो लेबर्स हैं उनको पता है वो किस चीज़ में अच्छे हैं, ठीक है। लेबर जिस काम में अच्छा होगा, अगर उसको वही काम मिले तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है। रॉ मटेरियल अच्छा होगा, मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। इनपुट तो आपने 10% डाला पर आपका आउटपुट ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आउटपुट बहुत अच्छा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी स्केल है OX एक्सिस पे, तो ये आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। आइसोक्वांट 1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 100 का प्रोडक्शन किया, ठीक है, इतना लेबर लिया, इतना अपने, फिर आपका और प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, आपने 200 का किया, ठीक है। पहले पे आपका प्रोडक्शन 100 का हुआ, फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप आगे भी तो प्रोडक्शन करोगे ना, बंद तो हो नहीं जाएगा प्रोडक्शन। तो आपने 200 का किया, फिर 300 का किया, फिर 400 का किया, ठीक है। ये हमें वो बता रहा है, आपका रेशियो बता रहा है, ठीक है। कि जिस रेशियो पे आप इनपुट डालोगे उस रेशियो से ज़्यादा आपको आपका आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यही हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, ठीक है। जितना आप आउटपुट डालोगे उतना आपको क्या मिलता जाएगा, सॉरी, जितना आपका इनपुट आप डालते जाओगे, जितना फैक्टर्स का यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो 300 गया, 400 गया, ऐसे आप बढ़ा सकते हो, इसको एक स्केल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ABCD, ठीक है। पहले आपका AB था, AB इज़ ग्रेटर देन BC, BC इज़ ग्रेटर देन CD, ठीक है। आपका प्रोडक्शन क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, यही हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे यही सिंपल ही है कि यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि यहाँ पे आपका इनपुट से ज़्यादा आपको आउटपुट की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। कि आपने इनपुट अपने फैक्टर्स का 10% यूज़ किया, पर आपको आउटपुट वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। रीज़न मैंने बताया, स्पेशलाइजेशन के कारण, विशिष्टीकरण के कारण, डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन के कारण, ये सारे रीजंस हैं आपके प्रोडक्शन के बढ़ने के, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो आपका है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, ये आपका है डायग्राम, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ये स्केल है जो हमें OS एक्सिस हमारा स्केल है, ये आपको बता रहा है। पहले आपका 100 था, फिर 200 गया, 300 गया, 400 गया। यहाँ पे इनपुट्स का यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको आउटपुट की उससे ज़्यादा आपकी प्राप्ति हो रही है, यही हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड हमारा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसको हम हिंदी में स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहेंगे, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर है, कि जितना आप फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हो उतना ही हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात करी गई है। तो यहाँ पे जो भी आपका इनपुट है इक्वल्स टू आउटपुट, ठीक है। जितना इनपुट आप फैक्टर्स का यूज़ करेंगे उतना ही हमें आउटपुट प्राप्त। अगर हमने इनपुट 10% यूज़ किया तो हमें आउटपुट भी 10% ही मिलेगा। मतलब फैक्टर्स का यूज़ अगर हम 10% कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी 10% ही हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। इंक्रीजिंग में क्या था कि आउटपुट हम 10% दे रहे थे, पर इंक्रीजिंग में क्या रहा था कि अगर हम इनपुट 10% यूज़ कर रहे थे तो आउटपुट हमें उससे ज़्यादा मिल रहा था, इसीलिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर स्केल की बात करी गई थी। बट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे, मतलब स्थिर,
कि दोनों यहाँ पे बराबर है, इनपुट भी आपका जितना बराबर है और आउटपुट भी आपका बराबर है। यहाँ दोनों इक्वालिटी की बात करिए कि आप अगर 10% इनपुट दे रहे हो प्रोडक्शन में तो आपको आउटपुट भी 10% ही प्राप्त हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, डायग्राम है इसका। ठीक है, इधर आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, इधर आपका ओरिजिन हो जाएगा, इधर आपका एक्स एक्सिस, इधर आपका लेबर हो जाएगा, इधर हम फैक्टर कैपिटल, क्योंकि दो फैक्टर्स की बात करें ना हम कि और दोनों के दोनों आपके क्या हैं, वेरिएबल फैक्टर, दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपकी स्केल है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जितना आप, ये आपका क्या है, प्रोडक्शन बता रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों आपके दोनों आपके क्या है, बराबर है। ठीक है, 100, 200, 300। ठीक है, उतना आप लेबर का यूज़ करो उतना ही आपको कैपिटल का यूज़, उतना ही आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों यहाँ पे बराबर है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, तो आपका ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू, एक और बना सकते हैं यहाँ पे 400 कर लो तो दोनों यहाँ पे। ठीक है, फोर हंड्रेड। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू यहाँ पे सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन है, ए बी पे सेम प्रोडक्शन हो रहा है, बी सी पे भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है, सी डी पे भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट हमें मिल रहा है, यही हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे। तो थर्ड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, वो भी देख लेते हैं। थर्ड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और हिंदी में हो जाएगा घटते पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, घटते पैमाने का प्रतिफल इसमें है कि जो इनपुट जिस रेशियो में यहाँ पे इनपुट का जिस रेशियो में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, बट उससे कम रेशियो में आपको आउटपुट की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे इनपुट तो हम इनपुट्स का यूज़ तो हम कर रहे हैं, बट इन फैक्टर्स तो हम प्रोडक्शन में दे रहे हैं, बट जो उत्पादन है वो कम रेशियो में हमें मिल रहा है। क्यों, रीजंस हो सकते हैं कि श्रम विभाजन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, विशिष्टीकरण नहीं होगा, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, कम है। इनपुट्स तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेबर्स का तो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनपुट अगर हम 10% दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आउटपुट है वो जो प्रोडक्शन है वो हमें कम मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन है वो कम है, प्रोडक्शन आपका कम है। ठीक है, डायग्राम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे ये आपका इधर लेबर की बात करेंगे, इधर हम कैपिटल की बात करेंगे। ये हमारा स्केल है, इसी स्केल पे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हम फैक्टर्स का तो यूज़ कर रहे हैं, हम फैक्टर्स तो यहाँ पे डाल रहे हैं, बट उस रेशियो में हमें जो हमारा आउटपुट है वो हमें प्रोडक्शन है वो हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 हुआ। ठीक है, फिर और कम 200। ठीक है, 300। ठीक है,
ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या है, घटता चला जा रहा है। ठीक है, ए बी इज लेस देन बी सी एंड बी सी इज लेस देन सी डी। ठीक है, आपका प्रोडक्शन क्या है, घटता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। आप फैक्टर्स का तो यूज़ कर रहे हो बट आपका जो प्रोडक्शन है वो घटता चला जा रहा है। क्यों? मे बी शायद जो आपका स्केल है वो बड़ा होने के बड़ा कारण हो सकते हैं आपके, मैंने आपको कारण भी बता दिए हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, घटते पैमाने का प्रतिफल, जिसमें क्या है कि इनपुट तो आप जिस रेशियो में आप फैक्टर्स का यूज़ करते हो उस रेशियो में आप फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हो बट आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इनको हम एक साथ एक डायग्राम में देख लेते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्केल हो जाएगा, इसी स्केल पे हम डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट तीनों को शो करेंगे। ठीक है, तो इधर हमारा y एक्सिस, इधर o हो जाएगा, इधर हमारा x एक्सिस की बात करेंगे, इधर हम लेबर, o x एक्सिस पे लेबर एंड o y एक्सिस पे हम कैपिटल। तो हम पहले तो इंक्रीजिंग रिटर्न, तो इसी स्केल पे जो आपकी OS वाली लाइन है, ये हमारे स्केल, ये हमारे पैमाने को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 100, 200, 300। ठीक है, फिर हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल 400 एंड 500। फिर हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल 600। ठीक है, ये 700, इधर ये हमारा 800। ठीक है, तो ये आपका ये डायग्राम है। ठीक है, इसी डायग्राम में तीनों को शो किया है। ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये आपका कांस्टेंट, ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, A B C D E F G H। ठीक है, ये आपका 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 की आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू बात की, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न शो कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ये आपका कांस्टेंट रिटर्न है और ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या है कि आप जिस रेशियो में आप इनपुट दे रहे हो उससे ज़्यादा रेशियो में क्या है आउटपुट हमें मिल रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है स्पेशलाइजेशन के कारण, श्रम विभाजन के कारण। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर ठीक है, 100 से 200, 200 से 300 बढ़ता चला जा रहा है प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या है कि आप जो आपका इनपुट है आउटपुट है दोनों बराबर है। जिस रेशियो में आप इनपुट का यूज़ करें उसी रेशियो में हमें आउटपुट भी मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन भी उसी लेवल का हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या हो रहा है कि इनपुट जिस रेशियो में आप इनपुट्स का यूज़ करें पर उस रेशियो में हमें आउटपुट की प्राप्ति नहीं हो रही, उस रेशियो में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मे बी जो स्केल है वो पैमाना है वो ज़्यादा बड़ा है, आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, इसलिए जो प्रोडक्शन है उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस की
वही आपकी टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, या लोगों को प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा होगा, या श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके प्रोडक्शन ना बढ़ने के, ठीक है। एक तो यहाँ पे इसकी स्केल जो आपका पैमाना है वो बड़ा है, इसलिए प्रोडक्शन उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। इसलिए जो आपका प्रोडक्शन है, इनपुट तो आप दे रहे हो यहाँ पे, बट जो आपका आउटपुट है वो कम है, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि इंक्रीजिंग में क्या था आपका, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो आपका फर्स्ट है, ठीक है। फिर आपका सेकंड क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। तो दूसरा आपका है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। थर्ड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। मैं तीनों को यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ कि हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसको हम बढ़ते पैमाने का प्रतिफल बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर इनपुट आप 10% दे रहे हो तो आउटपुट इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या है कि आपका दोनों इक्वल है, इनपुट आप जितना दे रहे हो, इनपुट का यूज जितना कर रहे हो उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, ठीक है। अगर 10% आप इनपुट यहाँ पे का यूज़ करो तो 10% ही आपको आउटपुट मिल रहा है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो भी 10% ही मिल रहा है। फिर कांस्टेंट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या हो जाएगा कि आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में फैक्टर्स का जिस रेशियो में हम यूज़ कर रहे हैं, बट उससे कम रेशियो में हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन हमें कम मिला, क्योंकि स्केल है, पैमाने का आकार है या साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन बहुत कम हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका इनपुट है, इनपुट तो आप 10% यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, बट जो आपका आउटपुट है वो कम मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमने यही समझा कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जिस सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल हैं, सारे फैक्टर्स का यूज़ करके कैसे फर्म प्रोडक्शन कर रही है, यही चीज़ हमें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल की बात करी गई है, तो ये दोनों के दोनों आपके वेरिएबल फैक्टर्स है। फिर इसी में सारे वेरिएबल फैक्टर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन कितना किया जाए, बात करी गई है। रिटर्न टू स्केल की बात करी गई, इसमें 3 स्टेजेस हमने पढ़े, आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्शन है यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल, 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, DSSS, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में यहाँ पे आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, टफ नहीं किया जा रहा है। एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ कि कहाँ से क्या कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, बाय।